बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव ने लिया सबसे तगड़ा फैसला, पूरी पार्टी को कर दिया भंग। अब लालू यादव ने बनाया नया प्लान जिसको देखकर सम्राट चौधरी दंग। तेजस्वी यादव के दिमाग में क्या चल रहा था, पुराने सारे पदाधिकारी क्यों हटाया, क्या है लालू यादव का मास्टर प्लान, तेजस्वी यादव एक हफ्ते में क्या करने वाले हैं, जान लीजिए। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना आरजेडी के बड़े दिग्गजों ने भी नहीं की थी। एक झटके में पंचायत से लेकर जिला स्तर तक पूरी पार्टी को भंग कर दिया गया है। अब आरजेडी का कोई नेता किसी पद पर नहीं रहा, अब साधारण कार्यकर्ता बन चुके हैं। आखिर तेजस्वी यादव के इस बड़े एक्शन के पीछे लालू यादव का वो कौन सा सीक्रेट मास्टर प्लान है जिसे बीजेपी और सम्राट चौधरी के खेमे में खलबली मचा दी है। आखिर पुराने वफादारों को हटाकर अगले एक हफ्ते में तेजस्वी कौन सा बड़ा खेल करने वाले हैं। आरजेडी के इस नए अवतार की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आखिर तेजस्वी यादव को इतना बड़ा और सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों से जो खबर छनकर बाहर आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव पिछले काफी समय से पार्टी के पुराने सुस्त और निष्क्रिय नेताओं पर काम करने के तरीके से बेहद नाराज चल रहे थे। कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि पदाधिकारी जमीन पर काम करने के बजाय सिर्फ कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने इस गुस्से को आग में घी डालने का काम किया। जब चुनाव के परिणाम आए तो यह साफ हो गया कि पार्टी का जमीनी कैडर पूरी तरह बिखर चुका है और जनता के बीच संगठन का कोई असर नहीं दिख रहा। इसी हार को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने साफ संदेश दिया है कि अब आरजेडी में सिर्फ काम करने वाले को जगह मिलेगी। सिफारिश और सुस्त नेताओं का दौर अब आरजेडी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि इस पूरे फेरबदल की स्क्रिप्ट भले ही तेजस्वी यादव ने लिखी हो, लेकिन इसके पीछे असली दिमाग और मास्टर प्लान खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है। लालू यादव भली भांति जानते हैं कि अगर आगामी चुनावों में बीजेपी के मजबूत चुनावी चक्रव्यूह को भेदना है तो आरजेडी को अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर बिल्कुल नए रंग रूप में सामने आना होगा। लालू यादव के इसी सीक्रेट प्लान के तहत अब आरजेडी के भीतर एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक समीकरण को साधने की तैयारी चल रही है। नई कमेटियों के गठन में इस बार युवाओं, महिलाओं और समाज के उन पिछड़ों अति पिछड़ों वर्गों को तरजीह दी जाएगी जो अब तक संगठन के मुख्य पदों से दूर थे। लालू यादव का ये प्लान आरजेडी को एक नई और आक्रामक धार देने के लिए तैयार किया गया है। आरजेडी के इस अचानक और बेहद आक्रामक फैसले ने विरोधी खेमे में खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पूरी तरह चौंका दिया है। सत्ताधारी गठबंधन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बांकीपुर में हार के तुरंत बाद तेजस्वी यादव इतना बड़ा रिस्क उठा लेंगे। विपक्ष इस वक्त आरजेडी के इस कदम के मायने निकालने में जुटा है कि आखिर इसके पीछे की अगली रणनीति क्या है। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और अगले एक हफ्ते के भीतर वो हर जिले की नई कमेटियों और नए प्रभारियों के नामों का ऐलान शुरू कर सकते हैं। अगले 7 दिनों का यह सस्पेंस बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला है, क्योंकि आरजेडी का यह नया अवतार सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अब आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि नए कार्यकर्ताओं, युवाओं, छात्रों की राजनीति में एंट्री कराने की तैयारी तेजस्वी यादव कर चुके हैं। क्या ऐसा करना ठीक होगा? इस पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।